बिहार की सियासत में आज एक युग का अंत हो गया, लेकिन यह अंत सम्मानजनक है या अपमानजनक, यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने फैसला किया कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे और अब राज्यसभा जाएंगे। जी हां, वही नीतीश कुमार जो दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र रहे, अब दिल्ली की एक सीट के लिए पटना की कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन असली कहानी इस फैसले में नहीं है, बल्कि इसके पीछे की खामोशी में है। नीतीश कुमार ने अपने जीवन में कितने लोगों को विधायक बनाया, कितनों को सांसद बनाया और कितनों को राज्यसभा भेजा, कितनों को मंत्री और चेयरमैन की लाल बत्ती दिलवाई, इसकी गिनती करना ही मुश्किल है। लेकिन आज देखिए, जब नीतीश कुमार की विदाई का वक्त आया तो इनमें से एक भी शख्स उनके पक्ष में दो शब्द बोलने के लिए सामने नहीं आया। हैरानी की ही तो बात है कि जो लोग नीतीश कुमार के सेहतमंद रहते हुए उनके सामने बिना हाथ जोड़े खड़े रहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते थे, आज वो सब के सब चुप क्यों हैं? क्या नीतीश कुमार अब उनके लिए कबाड़ हो गए हैं? जेडीयू के बड़े बड़े सुरमा आज मीडिया के सामने आने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या अपने नेता के काम की तारीफ करने में भी अब उन्हें भय लग रहा है? अब जरा उस ट्विटर पोस्ट को देखिए। नीतीश कुमार के हैंडल से जो लंबा चौड़ा ट्वीट हुआ है, उसे देखकर कोई भी कह देगा कि ये उनकी भाषा नहीं है। अगर नीतीश कुमार इतना लंबा पोस्ट लिख सकते थे तो क्या वो पटना की प्रेस के सामने आकर 2 मिनट बात नहीं कर सकते थे? इसी से संदेह होता है कि यह ट्वीट किसी और का लिखा हुआ है और इस ट्वीट की भाषा ने नीतीश कुमार के कद को और छोटा कर दिया है। सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई नीतीश कुमार एक राज्यसभा सीट के लिए इतने ललायित थे? वो नेता जो विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा का सदस्य रह चुका हो, क्या उसकी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ राज्यसभा की पेंशन पानी थी? क्या उन्हें वाकई पेंशन की इतनी दिक्कत हो गई थी? अगर नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट किया है तो उसमें अपनी सेहत का जिक्र क्यों नहीं किया? हर तरफ चर्चा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या वो एक लाइन ये नहीं लिख सकते थे कि मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, इसलिए मैं पद छोड़ रहा हूं? उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, शायद इसलिए क्योंकि इस विदाई में सम्मान कम और अपमान का तर्का ज्यादा लगाया गया है। पूरे चुनाव में नारा गूंजा था, जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बोल रहा हूं, नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। राजीव प्रताप रूडी, संजय कुमार झा और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता इसी नारे को बुलंद भी कर रहे थे। अब ये लोग सामने आकर क्यों नहीं बताते हैं कि बिहार में अचानक ऐसा क्या हो गया? अगर नीतीश कुमार की सेहत सीएम बनने लायक नहीं है तो ये सच स्वीकार करने में कैसी शर्म? क्या यह तख्ता पलट है या सोची समझी साजिश? क्योंकि नीतीश के वोटर इतने नादान तो नहीं हैं। क्या उन विधायकों को वाकई अंदाजा नहीं था कि चुनाव के बाद नीतीश के साथ क्या होने वाला है? या फिर ये सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा थे? क्या नीतीश के साथ धोखा हुआ है या फिर उन्होंने खुद को धोखे में रखा? नीतीश कुमार से किसी को सहानुभूति हो या ना हो, लेकिन जिस तरह से उनकी एग्जिट प्लान की गई है वो बिहार की राजनीति के लिए एक काला अध्याय है। लोग कहते थे कि बिहार के लोग पॉलिटिक्स में बहुत स्मार्ट होते हैं, और हाँ, होते भी हैं, लेकिन दाद देनी होगी बीजेपी की, जिसने अपने समय और अपने हिसाब से बिहार को चुन लिया और नीतीश को किनारे लगा दिया। दोस्तों, अब बिहार की वो पॉलिटिकल स्मार्टनेस जो है लेकिन दिख नहीं रहा है, अब पटना से विदा होकर कहीं और निवास करने लगी है। सवाल है ये बहुत बड़ा, और पीछे छोड़ गई है एक लाचार नेता और उसके सन्नाटे से भरा हुआ बंगला।